तो चलिए शुरू करते हैं। नया पंडोरास बॉक्स खुल गया भाई। जैसन गिलेस्पी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आकिब जावेद एक जोकर है। आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई है, बाकायदा कैंपेनिंग की। आकिब जावेद बारीक काम करने के पीएचडी हैं। किसी का भी अगर काम लगाना हो तो फिर आकिब जावेद साहब इज द बेस्ट आइडियल। बात वही आ जाती है कि हम ऊपर हमें इतनी प्रॉब्लम है तो नीचे क्या हो रहा होगा, आप सोचें। नीचे इतना गलत हो रहा है तो ऊपर ये आ रहा है ना जी। सब ने अपना रोल अदा किया इस बर्बादी में। गिरेबान में झांक नहीं रहे हमारे कुलिक को। अगर ये जोकर बोल रहे हैं तो सबसे बड़े जोकर तो ये हैं। भाई आज से ही ये खबरें जो हैं बड़ी गर्म है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो एक्चुअली इसी की बात हो रही है। जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तब से आकिब जावेद साहब को लेके बहुत सारे लोग जो है क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं। आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो टीम के अंदर बार बार मैनेजमेंट चेंज हो रही है, इस वजह से टीम हारी है। जिसके बाद जेसन जो एक्स कोच है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा आकिब जावेद वो बंदा है जो पीछे बैठ के साजिशें करता था, क्योंकि ये तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहता था। ये पीछे बैठ के पत्ता काटना चाहता था मेरा और गैरी कर्स्टन का। जो गैरी और गिलेस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद कोई फॉरेन कोच कभी मुझे नहीं लगता कि अपनी जॉब छोड़ के, कोई लगी बंदी छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाहेगा। यही वो कोचेज होते हैं बाहर और टीमों पे जाते हैं और फिर वो चैंपियंस बन जाते हैं और जीत जाते हैं। व्हाई इज इट नॉट इफेक्टिव ऑन अस? हाँ, हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है, क्योंकि ठीक है हम अपने अंदर तो जो कर रहे हैं और हम बोल के थक गए, लेकिन अब जो बाहर टीम्स बैठी हैं उनको भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने सोचा हुआ है कि जी जब तक ताला नहीं लग जाता तब तक हम बैठे रहेंगे। दुनिया में इस टाइम कोई बड़ा कोच आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी ने लिखा कि आकिब जावेद का यह कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान टीम को ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि लगातार मैनेजमेंट चेंज होती रही है। इसके जवाब में जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के कोच थे कि ये बातों को घुमा रहा है, और उन्होंने एक ऐसी बात बोली, उन्होंने बोला ये एक जोकर है। गिलेस्पी ने टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर कई इल्जाम आयद किए हैं। इतनी बड़ी बात आकिब जावेद को कह दी, पाकिस्तान के कोच को क्यों जोकर करार दिए जा रहे हैं? देखिए, आप हरकतों से जोकर करार दिया जा रहे हैं उन्होंने कि भाई आपके पास एक मौका था। आप यहां पे जब आपको चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी मौका दिया था कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बदल लें, 2 मरतबा उन्होंने मीटिंग कॉल की, लेकिन अंदर की ऐसी थी जी मैंने तो टीम अनाउंस की है, मैं तो इसी टीम के साथ जाऊंगा। लेकिन मैं यहां पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी हैरान हूं कि आपने जो शख्स डेबेकल का जिम्मेदार था, आपने उसको कैसे कंटिन्यू किया। ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी, उस सिलेक्शन कमेटी को हमने टेस्ट मैच की 11 सिलेक्ट करने का भी इख्तियार दे दिया। हेड कोच और कप्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो यहां से वो इख्तलाफात थे जब जेसन गिलेस्पी और आकिब जावेद के दरमियान शुरू हुए। पाकिस्तान में कोचिंग ज्यादा मुश्किल है, ये कोचिंग का शोबा। देखिए, अगर सिस्टम सही हो ना और हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, जो चीज़ सही है उसको सही बता दें और जो गलत है उसको गलत बता दें, तो मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम ना हो। मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूं, आप भी करते हैं। आपका 95% सोशल मीडिया ये जश्न मना रहा था कि जी आकिब जावेद आ गया है, मास्टरमाइंड, इसने लाहौर कलंदर को भी जितवा दिया, इसने पाकिस्तान को जीतने का फॉर्मूला दे दिया। जावेद साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, एक टाइम गुजरा है, मिज़ा में बहुत माहिर हैं। क्या उनके जुमले हैं, वो जो आपने स्टेज पे ड्रामे देखे ना इंडिया के, जिस तरीके की जुफ्ते लगाते हैं, इस तरह की जुफ्तों के तो वो माहिर हैं, कोई करीब भी नहीं है उनके। जेसन गिलेस्पी की मानी नहीं जा रही थी। इन्होंने मुल्तान की जो पिच थी जिसपे पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीता, फिर पिंडी के तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यहाँ सारी सिलेक्शन जो थी वो कोचेस कर रहे थे, कप्तान और हेड कोच जो थे वो आइसोलेट हो गए। बांग्लादेश के आपने व्हाइट वॉश कराया, आपको पिच बनाना नहीं आती थी, आप 2-0 से बांग्लादेश से हारे, और फिर अगला ही टेस्ट मैच जो हुआ इंग्लैंड से आप उसमें हारे, 800 कुछ रन कराए आपने इंग्लैंड से। पास्ट में भी हमने ये देखा, पास्ट में हमने देखा एक कमेटी बनती है जिसमें वसीम अकरम साहब और मिसबाउल हक होते हैं मिकी आथर के लिए,
और मिकी आर्थर जब जाते हैं, हटते हैं, तो मिसबाह उल हक कोच और सेलेक्टर दोनों बनकर आ जाते हैं टीम में। सो ये तो हमने पास्ट में भी देखते रहे, विच मीन्स हम सिर्फ क्रिकेट नहीं डैमेज कर रहे हैं, हम अपनी रेप्यूटेशन भी वर्ल्ड में डैमेज कर रहे हैं। सिलेक्टर्स कोचिंग कर रहे थे, कोच भी कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ नाराजगी का स्टार्ट हुआ गिलेस्पी, पीसीबी और सिलेक्टर्स के दरमियान। फाइनली गिलेस्पी ने कहा कि नहीं, मैं तो अब पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करना चाहता, और वो रिजाइन कर गए। लेकिन ये जो जुफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट के में लगा रहे हैं ना, वो खुदा के वास्ते आके भाई इसको बंद कर दें। ये जो गोरे होते हैं ना, ये इनमें एक इक्का होता है। अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो सबको बताता है। एक ऑजी का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो इंग्लिश को भी बताएगा, वो कीवी को भी बताएगा, वो सबको बताएगा यार इस कंट्री में मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में तुम लोग कंसीडर कर सकते हो। अभी मैं ये भूला नहीं था कि पाकिस्तान ने मिकी आर्थर के साथ कितनी ज्यादती की। क्या ज्यादती की? उनको कमिटमेंट दी, रातों रात मिसबाह आता है और मिकी आर्थर फारिग। मैं बात कर रहा हूं कमिटमेंट की, मैं बात कर रहा हूं जुबान की। आपकी जुबान एक नहीं है। आप दुनिया के इतने बड़े कोच को लेके आए, गैरी कर्स्टन, जो जिस टीम की चाहे कोचिंग कर सकता है, इतना बड़ा नाम है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा कोच आज तक कोई आया है तो वो गैरी कर्स्टन था, जो आपकी टीम को बना सकता था 3-4 साल लगा के। लेकिन आपने का एक फायदा था जी कि वो पर्सनल नहीं होते थे, वो ये नहीं रखते थे उनका कि बायस नहीं था, ये लाहौर कराची ये पिंडी ये नहीं रखते थे कभी। हाँ। यहाँ के कोचेज में ज्यादातर चाहे वो ना भी करते हों, फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ रहते देखना रहते अपना बंदा, तो बात अपने की नहीं है। वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं और वो उनकी जो ग्रूमिंग हुई होती है वो सारी इंसाफ पे मबनी होती है। उनमें फेवरेटिज्म और लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत कम पाया जाता है। ये चीजें उनमें वो मेरिट पे चीजें करते हैं, जो चीजें टीम के लिए ठीक होती हैं, और प्लस उनको नॉलेज भी होती है, उन्होंने प्रॉपर कोर्सेज किए होते हैं। और यही कहना है कि जी मैंने और गैरी ने मिलके पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट पे जो है वो कोचिंग की है, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मैनेजमेंट के चेंज होने की वजह टीम हार रही है। ये स्टेटमेंट दिया जी जेसन ने आकिब जावेद के बारे में। देखिए अब्दुल्ला, हमने अगस्त 2021 से अब तक तकरीबन 26 डिफरेंट सिलेक्टर्स जो थे वो अपॉइंट किए हैं। पाकिस्तान फैंस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर में होने क्या वाला है। भारत के आज बॉलिंग कोच हैं मॉर्नी मॉर्कल। एक पिछले दिनों इंडियन अखबार ने लिखा कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो है वो मेरी बात मानता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरी कोई प्लेयर बात सुनने को तैयार नहीं था। क्या करे, देसी लोग मजबूर होते हैं ना अपनी हरकतों से। एडम हॉलियोक इंग्लैंड के एक और फॉर्मर प्लेयर थे जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे, वो भी यही कहकर गए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जेसन गिलेस्पी ने इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे लिख दी कि आकिब जावेद मुझे और गैरी कर्स्टन को फारिग करके खुद तीनों फॉर्मेट्स का कोच बनना चाहता था। ये कितनी जलालत की बात है भाई। मैं होता मैं तो ना सहता। इतनी बड़ी बात आकिब जावेद को कह दी, पाकिस्तान के कोच को। पीसीबी ने जब गैरी कर्स्टन को फारिग किया तो इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, गैरी कर्स्टन के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि इसको हमने फैसलाबाद बुलाया, ये फैसलाबाद नहीं आया, ये वहां नहीं आया, ये वहां नहीं आया। मैं नहीं मान सकता कि गोरा लॉयल नहीं है, और मुझे हमारा पता है ना, हम गंदे हैं। अगर तो मैं 1 मिनट के लिए चलो आपकी हां में हां मिला लेता हूं कि गैरी कर्स्टन आपके बुलाने पे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में नहीं आया वगैरह वगैरह, यार वो इतना बड़ा नाम है, बिठा के उससे बात करो। अभी तो गैरी कर्स्टन ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये ऑब्जर्व किया था बैठ के कि किस प्लेयर में कितनी हिम्मत है, कौन टीम के लिए खेलता है। T20 वर्ल्ड कप में गैरी कर्स्टन सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, और जब उसने वो प्रोसेस शुरू करना था आपने उसको फारिग कर दिया। आपने जेसन गिलेस्पी, जब गैरी कर्स्टन को फारिग किया, मैंने तब ही एक वीडियो में कह दिया था कि जेसन गिलेस्पी या तो खुद छोड़ जाएगा या ये उसको निकाल देंगे। वही हुआ। जेसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच नहीं रहे।
और पाकिस्तान ने एक फॉर्मूला उस टाइम चलो एक ढूंढ लिया, आप उससे पहले हार रहे थे। अब वहां पे टाइम था कि जैसन गिलेस्पी अपनी टीम के साथ काम करते और फ्यूचर के प्लान बनाते। यानी जब आप हार के कुछ सीख लेते हैं, जब आपने इंप्लीमेंट करनी होती हैं चीजें, आप पिछले कोच को फारिग कर देते हैं। ये कितनी जलालत की बात है। वो जोकर वाली बात, इस बात पे उन्हें जोकर कह दिया तो उर्दू तो समझ में नहीं आती होगी गैरी क्रिस्टन के, या पंजाबी तो समझ में नहीं आती होगी जैसन गिलेस्पी के। उन्होंने कैसे अंदाजा कर लिया कि ये जोकर है?